हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति हिंदी क्लासेज। आज हम लोग पढ़ेंगे पवन दूतिका को। पवन दूतिका में हम लोग पढ़ा जाएगा 6वां 7वां और 8वां पद। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 5 पद पढ़ लिया था। ठीक है, तो आइए पहले इसके कठिन शब्दों के अर्थों को देखा जाएगा, फिर व्याख्या किया जाएगा, फिर इस पे आधारित जो प्रश्न है इन प्रश्नों के उत्तर को देखा जाएगा। ठीक है, तो आइए पढ़ा जाता है। कहते हैं, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। फिर है 7वां है, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्ट आए, होने देना विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को जो थोड़ी सी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलान लाएं मिटाना। 8वां देखिए, कहता कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। ठीक है, ये था इसका वाचन। अब देखिए, इसको 4, 6 और 7 पे पढ़ना होता है, क्योंकि ये मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद का नियम यही है कि 4 पे आप यति लेंगे, 6 पे यति लेंगे और 7 पे यति लेंगे, क्योंकि उसमें 17 वर्ण या अक्षर होते हैं। ठीक है, तो पहले आइए कठिन शब्दों के अर्थ को देखा जाता है। पद का अर्थ हो जाएगा, पद का अर्थ होता है रास्ता, हर कोई जानता होगा, लेकिन यहाँ लिख लीजिए। में क्लांत का अर्थ हो जाएगा क्लांत, क्लांत का अर्थ आपके हो जाएगा थका हुआ, थका हुआ, थका हुआ। कोई दिखावे तो जाके सन्निकट, सन्निकट का अर्थ हो जाएगा, सन्निकट का अर्थ हो जाएगा पास, पास उसकी क्लांतियों। देखिए, ऊपर क्लांत है तो नीचे क्लांतियों हो गया है, तो मतलब यहाँ थका हुआ तो वहां हो जाएगा थकावट को। क्लांतियों का अर्थ हो जाएगा थकावट को बगल में दिया है, मिटाना। धीरे धीरे परस, परस, परस का अर्थ हो जाएगा स्पर्श, मतलब छूना, स्पर्श करना करके। गात माने हो जाएगा शरीर, गात का क्या अर्थ हो जाएगा शरीर, गात का अर्थ हो जाएगा शरीर। उत्ताप का अर्थ हो जाएगा गर्मी, उत्ताप का क्या अर्थ हो जाएगा गर्मी, गर्मी। खोना का मिठाना। सदगंधों से, सदगंधों का अर्थ हो जाएगा सदगंधों, सदगंधों का अर्थ आपके हो जाएगा सुगंधित हवा, सुगंधित हवा। ठीक है, हवा। श्रमित का हो जाएगा, श्रमित का हो जाएगा थके हुए, थके हुए। जन को मतलब मनुष्य को हर्षितों सा बनाना। ठीक है, कठिन शब्दों के अर्थ हो गया। पद का अर्थ है रास्ता, क्लांत का हो गया थका हुआ, सन्निकट का हो जाएगा पास, परस का हो जाएगा स्पर्श, गात का अर्थ हो जाएगा शरीर, श्रमित का अर्थ हो जाएगा थके हुए, उत्ताप का हो जाएगा गर्मी, सदगंधों का हो जाएगा सुगंधित हवा। अब आइए व्याख्या किया जाता है। कहती हैं पवन दूतिका से राधिका जी कहती हैं, अयोध्या, ऐसे करिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कहते हैं कि पवन दूतिका से राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, अगर जाते जाते तुम्हें रास्ते में कोई थका हुआ दिखाई दे तो उसके पास जाना, सन्निकट माने पास जाना, उसकी थकावट को मिटाना, उसकी क्लांतियों को मिटाना हो जाएगा, उसकी थकावट को मिटाना। धीरे धीरे परस करके, मतलब धीरे धीरे स्पर्श करके। गात उत्ताप खोना, मतलब शरीर के गर्मी को मिटाना। तथा सुगंधित, अपने सुगंधित, सदगंधों का हो जाएगा सुगंधित हवाओं से उस थके हुए मनुष्य को हर्षितों सा बनाना, माने प्रसन्नचित्त कर देना। अब देखिए, कहता है, एक बार सार समझ लीजिए। पवन दूतिका से राधिका जी कहती हैं कि हे पवन दूतिका, अगर रास्ते में जाना, कोई अगर तुम्हें थका हुआ दिखाई दे तो उसके पास जाना, पास जाना और उसके थकावट को मिटाना, तथा धीरे धीरे अपनी हवाओं द्वारा उसे स्पर्श करना और उसकी जो शरीर में गर्मी है या जो उसे गर्मी हुई है उसको भी मिटाना और अपने सुगंधित हवाओं द्वारा उसे प्रसन्नचित्त के समान बना देना। ठीक है, ये रहा आपका 6वां। आइए 7वें का कठिन शब्द देखा जाता है, उसके अर्थ फिर उसकी व्याख्या किया जाएगा। कठिन शब्द है आपका, देखिए यहाँ लज्जाशीला का हो जाएगा लज्जा से युक्त, पथिक का हो जाएगा राही, पथिक का हो जाएगा राही,
देखिए पथ का होता है रास्ता, अब पथिक का हो जाएगा राही। फिर कहते हैं महिला जो कहीं दृष्ट आए, होने देना विकृत, विकृत माने अस्त व्यस्त, विकृत का क्या अर्थ हो जाएगा अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त मतलब इधर उधर। वसना का अर्थ हो जाएगा आपका, वसना का अर्थ हो जाएगा आपका कपड़ा, कपड़ा। तो न तू सुंदरी को जो थोड़ी सी श्रमित, देखिए यहाँ श्रमित का अर्थ लिखवा दिए, वही यहाँ पे भी अर्थ है थकी हुई हो वह गोद ले श्रांति। अब श्रांति का आप लोग लिख दीजिए, श्रांति का अर्थ हो जाएगा थकान को, थकान। श्रांति का क्या अर्थ हो जाएगा थकान को खोना। होठों की और कमल मुख की, देखिए यहाँ पे भी अलंकार है कमल मुख। अगर आप लोग समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लोग अलंकार वाला वीडियो देख लीजिए, आप आराम से समझ जाएंगे कि कमल मुख में कौन सा अलंकार है। देखिए कमल मुख का हो जाएगा कमल मुख, कमल मुख का हो जाएगा। देखिए डैश आपका बताता है कि हम रूपक हैं, डैश अपना बता देगा कि हम रूपक हैं। कहता है कमल रूपी मुख, कमल रूपी मुख की मलान लाएं। देखिए ये नया शब्द आ गया मलान लाएं, मलान लाएं का अर्थ हो जाएगा मुरझापन, मुरझापन, मुरझापन को मिटाना। ठीक है, कठिन शब्दों के अर्थों में देख लीजिए, पथिक का हो जाएगा राही, विकृत का हो जाएगा अस्त व्यस्त, वसना का हो जाएगा कपड़ा, श्रांति का होगा थकान, कमल मुख का हो जाएगा कमल रूपी मुख, मलान लाएं का हो जाएगा मुरझापन को। ठीक है, अब आइए लोग व्याख्या देखा जाता है। पवन दूतिका से राधिका जी कहती हैं कि हे पवन दूतिका लज्जाशील महिला, कहती हैं अगर लज्जा से युक्त कोई राही महिला तुम्हें दिखाई दे तो अपनी हवाओं को धीमा कर लेना, उसके कपड़े को अस्त व्यस्त न होने देना। क्योंकि अब हवा चले तो आप लोग कहीं बाहर जाइए तो देखिए कपड़ा इधर उधर उड़ता है, तो वही कह रही हैं अपनी हवाओं को धीमा कर लेना, उसके कपड़े को अस्त व्यस्त मत होने देना उस सुंदरी का। और अगर तुम्हें ये लगे कि वो थकी हुई है तो उसको अपने गोद में लेना और उसके थकान को मिटाना। फिर कहती हैं तथा उसके ओठों के और कमल रूपी मुख पे अगर मुरझापन हो तो उस मुरझापन को भी मिटाना। ठीक है, अब एक बार और समझ लीजिए। कहती हैं हे पवन दूतिका, अगर लज्जा से युक्त महिला अगर तुम्हें रास्ते में कहीं दिखाई दे तो अपनी हवाओं को धीमा कर लेना और उसके, देखिए यहाँ दिया है होने देना विकृत, वसना तो ना, यहाँ से उठाइएगा तो समझ में आएगा। कहती हैं उसके कपड़े को अस्त व्यस्त न होने देना, या उस सुंदरी के कपड़े को अस्त व्यस्त न होने देना। तो जो थोड़ी सी श्रमित, अगर थोड़ी सी भी वो थकी हुई तुम्हें दिखाई दे तो गोद लेना, उसको गोद में लेना, अपने हवा रूपी गोद में लेना। और श्रांति खोना मतलब थकान को मिटाना, होठों की और कमल मुख की, और उसके ओठों की और कमल रूपी जो मुख पे मुरझापन छा गया गर्मी के कारण उसको भी मिटाना। ठीक है, आइए 8वें का देखा जाता है कठिन शब्द के अर्थ। देखिए क्लांता, यहाँ क्लांत था वो पुल्लिंग में प्रयोग, पुरुषवाचक में या पुल्लिंग में प्रयोग हो रहा था। अब आ की मात्रा क्लांता से वही है, लेकिन आ की मात्रा लगा यहाँ स्त्री से बोधित हो रहा है। कहती हैं शब्द है क्लांत, क्लांता सॉरी, क्लांता का हो जाएगा थकी हुई, वहां थका हुआ था, यहाँ क्या हो गई थकी हुई, थकी हुई। फिर है कृषक ललना, कृषक ललना, कृषक ललना का आपके अर्थ हो जाएगा किसान की पत्नी, किसान की पत्नी। देखिए ललना का अर्थ पुत्र वगैरह सब लगा लेंगे, लेकिन यहाँ कृषक ललना का अर्थ, कृषक का अर्थ हो जाएगा किसान, ललना का हो जाएगा पत्नी, किसान की पत्नी। खेत में जो दिखाए धीरे धीरे परस, देखिए यहाँ परस का अर्थ, यहाँ परस का अर्थ वही है, उसकी क्लांति हो, यहाँ क्लांति हो, यहाँ भी क्लांति हो, को मिटाना। जाता कोई जलद, देखिए जलद का अर्थ हर कोई जानता होगा, लेकिन लिख लीजिए जलद का अर्थ हो जाएगा बादल, बादल। यदि व्योम, व्योम का भी अर्थ लिख लीजिए, मेरे ख्याल से सबको पता होगा, आकाश। व्योम में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना, तप्त, तपत, तप्त माने गर्मी से पीड़ित, गर्मी से पीड़ित, पीड़ित। भूतांगना, देखिए भूतांगना जो आया है शब्द, इस शब्द को आप लोग एकदम बढ़िया से देख लीजिएगा क्योंकि परीक्षा में पूछ लेगा। भूतांगना का अर्थ हो जाएगा स्त्री,
अब देखिए भूतांगना जो शब्द है ये स्त्री है, अगर भूतांग करके दे दे, ना की मात्रा न भूतांग बस दे दे तो वहां पुरुष हो जाएगा। अंगना का अर्थ होता है स्त्री, ठीक है, भूतांगना का अर्थ हो जाएगा स्त्री और भूतांग का अर्थ होता है पुरुष। तो आइए कठिन शब्द देखिए, कलांता का हो जाएगा थकी हुई, कृषक ललना का हो जाएगा किसान की पत्नी, जलद का हो जाएगा बादल, व्योम का हो जाएगा आकाश, तप्त का हो जाएगा गर्मी से पीड़ित, भूतांगना का अर्थ हो जाएगा स्त्री, ठीक है। आइए व्याख्या देख लिया जाता है। पवन दूतिका से राधिका जी कहती हैं, हे पवन दूतिका, यदि कोई थकी हुई किसान की पत्नी खेती में रहेगी ना, खेत में ही रहेगी, खेत में दिखाई दे तो धीरे धीरे कहती है अपनी हवा, वहां आप प्रयोग कर लीजिएगा अपनी हवाओं द्वारा धीरे धीरे उसे स्पर्श करना तथा उसकी क्लांतियों को मिटाना, मतलब थकावट को मिटाना। और कहती हैं यदि, यहां से ले जाइएगा, यदि कोई बादल का टुकड़ा, मतलब आकाश में बादल का टुकड़ा अगर चल रहा हो या जा रहा हो आकाश में, तो उसे ला, मतलब उसको अपनी हवाओं द्वारा उसके सीध में लाना, मतलब उसको लाना, तथा उस बादल के, यहाँ जोड़ेंगे आप, तथा उस बादल के द्वारा, बादल की छाया के द्वारा उसको सुखित करना, उस गर्मी से पीड़ित जो स्त्री है, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, कहती हैं पवन दूतिका से कि हे पवन दूतिका, अगर रास्ते में कोई थकी हुई किसान की पत्नी खेत में तुम्हें दिखाई दे तो अपनी हवाओं द्वारा उसको स्पर्श करना और उसके थकावट को मिटाना। तीसरी लाइन के लिए हो जाएगा, और यदि आकाश में कोई बादल जा रहा हो तो उसे लाना तथा उसकी छाया द्वारा, मतलब उस बादल के, अपनी हवाओं द्वारा नहीं, उस बादल की छाया द्वारा उस गर्मी से पीड़ित स्त्री को सुखित करना या सुख प्रदान करना, ठीक है। ये रहा 8वें का व्याख्या। अब आइए प्रश्न के उत्तर देख लिया जाए। प्रश्न का उत्तर क्या कहता है, पद्यांश के कवि और कविता का नाम। कवि का नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, और कविता का क्या नाम है, पवन दूतिका, और कोष्टक में क्या लिखेंगे, प्रिय प्रवास, ये लिखना नहीं भूलिएगा। फिर कहती, दूसरा प्रश्न है, राधा पवन दूतिका से राहियों के लिए कैसा व्यवहार करने को कहती हैं। आप तीनों में से निकाल के लिखेंगे, लिखिए। उत्तर दूसरे का क्या कहती हैं, जाना तो जो थकी हुई है गर्मी को मिटाना। फिर 7वें में क्या कहती हैं, उसके कपड़े को फटने न देना, उसके कपड़े को अस्त व्यस्त न होने देना। और क्या कहती हैं, राहियों के लिए कहती हैं कि अगर रास्ते में तुम जा रही हो तो कोई थकी हुई या गर्मी से पीड़ित कोई दिखाई दे तो इस प्रश्न को लिखिएगा, राधा पवन दूतिका से राहियों के लिए कहती हैं कि उन लोगों के गर्मी को मिटाना तथा अगर कोई लज्जा से युक्त, यहाँ लिख लीजिए लज्जा से युक्त महिला हो उसके कपड़े को अस्त व्यस्त न होने देना। आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर हो गया, ठीक है। कहती हैं राधिका पवन दूतिका से, दूसरे प्रश्न में कि राधिका पवन दूतिका से कहती हैं, राहियों में जो अगर राही मिले तो आपको थका हुआ दिखाई दे तो उसको स्पर्श करना, उसके गर्मी को मिटाना, तथा लज्जा से युक्त अगर महिला आपको दिखाई दे तो अपनी हवाओं को धीमा कर लेना और उसके कपड़े को विकृत न होने देना। अब फिर कहते हैं, तीसरा प्रश्न आपका है, कहता इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है। अब देखिए तीनों में आप मिला के लिखेंगे, ये तीनों एक साथ देगा, 2 एक साथ देगा, बहुत करेगा 2 देगा, नहीं तो 3 देगा, क्योंकि एक तो उठा के देगा नहीं, क्योंकि आपको 10 नंबर उसको देना होगा। इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया है। पहले में आपका, आप ऐसे लिखेंगे, पहले में राही स्त्री पुरुष का, पहले में क्या है, राही स्त्री पुरुष का। दूसरे में लज्जा से युक्त महिला का, और तीसरे में आपको क्या कहता है, कृषक की पत्नी का।
ये देखिए आपका इसका इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया? इन तीनों का चित्रण किया। राही स्त्री पुरुष का, लज्जा से युक्त महिला का, कृषक की पत्नी के गर्मी से। अब यहाँ जोड़ेंगे आप, ये तीनों लिख के लिखेंगे, गर्मी से पीड़ित हो तो उनको स्पर्श करके थकान को मिटाना। ठीक है, ये रहा आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर। कहता है इस पद्यांश में कवि ने किसका चित्रण किया? 3 पद्यांश है तो आपको लिखना होगा राही स्त्री और पुरुष के, लज्जा से, दूसरे में लिखना होगा लज्जा से युक्त महिला के, और तीसरे का हो जाएगा कृषक की पत्नी के गर्मी से। अगर ये तीनों गर्मी से पीड़ित है तो उनको स्पर्श करके उसके थकान को मिटाना, इसका चित्रण इसमें किया गया। आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो गया राही स्त्री, लज्जा से युक्त महिला, कृषक की पत्नी। ये तीनों लोग अगर गर्मी से पीड़ित हो तो उसके थकान को अपनी हवाओं द्वारा मिटा देना। अगर आप लोगों को भी कोई प्रश्न मिले तो व्याख्या के आधार पर प्रश्नों के उत्तर निकाल सकते हैं। फिर करा राधा पवन को कृष्ण लग्ना के थकावट को मिटाने के लिए क्या कहती हैं? कि चौथा है उसे अपनी हवाओं द्वारा स्पर्श करना और तथा थकावट को मिटाना। ठीक है, कहता है चौथा प्रश्न है, कहता है राधा पवन को कृषक ललना के थकावट को मिटाने के लिए क्या कहती हैं? कि उसे स्पर्श करना और उसके थकावट को मिटाना तथा बादल के छाया द्वारा सुखित करना। ठीक है, ये रहा इसके प्रश्न का उत्तर। चौथा कहता है राधा पवन को कृषक ललना के थकावट को मिटाने के लिए क्या कहती है? तो 8वां वाला यही है ना, कृष्ण ललना मिले तो उसके थकावट को तो पहले मिटा देना स्पर्श करके, और फिर क्या करना, बादल की अगर छाया हो, बादल की छाया द्वारा भी उसे सुखित कर देना। आपका चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब 5वां प्रश्न क्या कहता है? क्लांत व्योम भूतांगना वसना शब्द का अर्थ। क्लांत का अर्थ हो जाएगा थका हुआ, व्योम का आकाश, भूतांगना का स्त्री, वसना का वस्त्र। क्योंकि कठिन शब्दों के अर्थों में उसको लिखवा दिए, उसको लिखेंगे नहीं। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। फिर कहता है इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है? आपको तीनों पद्यांशों में देखना है। ठीक है, अभी बता रहे हैं आप लोग कैसे देखेंगे कि इसमें कौन सा है। जाते जाते आपको मिल गया, 2 बार एक शब्द मिल गया लेकिन अर्थ अलग अलग नहीं है, इसलिए यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश है। आप लोग क्या करिए, 6वां लिखिए। पहले तो आप लोग अनुप्रास लिख लीजिए। अनुप्रास यही मिल जा रहा है, जाते जाते मिल रहा है, ज जय आ गया, अनुप्रास हो गया। फिर आप लोग का हो जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश, ये हुआ पुनरुक्ति प्रकाश। फिर कहता है यहाँ देखिए हर्षितोषा उपमा, फिर उपमा हो गया। फिर यहाँ आएंगे कमल मुख में रूपक है। ठीक है, और सब में देखिए पवन जो है एक प्राकृतिक वस्तु है ना, उसको मानव का रूप दिया गया है, तो इसमें मानवीकरण अलंकार होगा आपके 26 में, मानवीकरण। अब देख लीजिए इतना अलंकार इन तीनों में है। अनुप्रास जाते जाते में, पुनरुक्ति प्रकाश जाते जाते के कारण मिल गया। अभी आप लोग देखिए अनुप्रास आपका सब में मिलेगा, ना कोख ना। आपको देखिए जहां वर्डों का मेल हो जाए वहां पे आपका अनुप्रास अलंकार होगा। फिर कह रहा था पुनरुक्ति प्रकाश, एक शब्द 2 बार आए और 2 बार 3 बार दोहराए जाए, उसका अर्थ अलग अलग ना हो तो पुनरुक्ति प्रकाश हो जाता है। अर्थ अलग अलग हो जाएगा तो आपका यमक हो जाएगा। फिर देखिए हर्षितोषा सासी समान सादृश आएगा तो आपका उपमा होगा, उपमा अलंकार हो गया। कमल मुख में डैश था इसलिए वहां कमल मुख हो गया। मानवीकरण, क्योंकि पवन एक प्राकृतिक वस्तु, उसको मानव का रूप बनाया गया, दूत बना गुजरा, इसलिए वहां पे मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, अब देखिए आपका 6वां प्रश्न कहता है, 6वां प्रश्न हो गया इस पद्यांश में कौन सा अलंकार है। अब रेखांकित अंश की ये व्याख्या करने के लिए कह रहा है, हम तो
पूरे का व्याख्या कर दिए हैं। आप लोग को परीक्षा में 1 लाइन 2 लाइन आप लोग को रेखांकित कर देगा। पहले आप लोग को व्याख्या पढ़ लीजिएगा, सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। रेखांकित हम कहीं नहीं किए, इसलिए नहीं किए क्योंकि सबका व्याख्या करा दिए। परीक्षा में आपको 2 लाइन 4 लाइन देगा, उसका आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में प्लीज जरूर बताइएगा, और वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिए। अब अगली वीडियो में इसके बाद आगे वाला पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।